अच्छा, आज ना मैंने सुबह सुबह एक वीडियो देख लिया किसी भाई की। मैं यूजुअली मतलब इतनी क्विकली वीडियोस नहीं बनाता आजकल, तो मैं वैसे ही जो है वीडियोस नहीं बना पा रहा, बहुत लेट डालता हूँ। लेकिन आज सुबह सुबह एक वीडियो देखी है तो मेरा ऐसे मूड बन गया कि मैं जो है ना उसको उस पर वीडियो लाजमी बनाऊँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि उससे काफ़ी सारे लोग जो है ना ब्लंडर मारना शुरू कर देंगे। भाई बेसिकली शिपिंग पॉलिसीज़ बनाना सिखा रहे हैं लोगों को, और इन्हीं भाई की एक पहले वीडियो के ऊपर भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था। अच्छा, आप जो भी भाई हैं जिनके ऊपर मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो होपफुली मैं आपसे सीनियर ही हूँगा, मतलब काम के हवाले से मुझे पता है मैं काफ़ी अरसे से पुराना ही हूँ, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना मेरी बात को। मैं जो है और जेन्युइन क्रिटिसाइज़ करता हूँ। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि यार मैंने जेन्युइन क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो पहले भी एक वीडियो को मैंने पकड़ा था और उस पर मैंने क्रिटिसाइज़ किया था। आज भी उनकी वीडियो मैंने देखी है, शिपिंग पॉलिसीज़ जो है ना बनाना सिखा रहे थे। चुटकी बजा के उन्होंने कह दिया कैसे शिपिंग पॉलिसी बनाएं और काम शुरू कर दें। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी पे पार्ट फर्स्ट मेरा आप लोग देख चुके हैं, बिजनेस पॉलिसीज़ के ऊपर। सेकंड पार्ट भी मेरा रिकॉर्डेड है, थर्ड भी आ रहा है। तकरीबन देखें, पहले वाला भी 1 घंटे का लेक्चर था, उससे अगला जो है वो तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर है। थर्ड जो आ रहा है वो भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आगे जाएगा। तो भाई ये बता रहे थे कि शिपिंग पॉलिसी बनाएं, और ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे शिपिंग पॉलिसी बना रहे हैं, और शिपिंग सर्विस जो चूज़ कर रहे हैं वो ग्राउंड एडवांटेज चूज़ कर रहे हैं। बाकी भी उनमें गलतियां हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ना जो MC999 के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखी जाती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा। तो भाई बता रहे हैं कि जनाब ग्राउंड एडवांटेज चूज़ करें और लेते जाएं सेल्स। चुटकी बजा के जो है आप जो है आपकी पॉलिसी बन गई, अब उठाते जाएं सेल। यार लिटरली ये जो है ब्लंडर्स जो eBay पे मारे जाते हैं ना, उसमें जो टॉप के ब्लंडर्स होते हैं वो यही होते हैं। उसमें एक यही आता है, ग्राउंड एडवांटेज आपने चूज़ कर लिया है। अली एक्सप्रेस से आप लोग जो है शुरू कर दोगे ड्रॉप शिपिंग, या इवन अमेज़ॉन से कर दोगे, तो कहाँ आपको अमेज़ॉन या अली एक्सप्रेस जो है वो ग्राउंड एडवांटेज का लेबल देंगे? कौन? मुझे तो एक बंदा बताएं जो चैम्पियन ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो और अमेज़ॉन उनको ग्राउंड एडवांटेज का लेबल दे रहा हो, या अली एक्सप्रेस ग्राउंड एडवांटेज का लेबल दे रहा हो। लगानी आपने यार फेक ट्रैकिंग्स हैं और इधर से ग्राउंड एडवांटेज चूज़ कर रहे हो। ये वो सीन है जिसमें MC999 लगता है, और eBay पता है क्या कहता है कि हम आपको रीज़न नहीं बताएंगे लेकिन आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं हो सकता। लिटरली, क्योंकि देखें जब भी आप लोग कोई स्पेसिफाई कर देते हैं, अपनी शिपिंग स्पेसिफाई कर देते हैं, शिपिंग कंपनी आपकी जो शिपिंग सर्विस है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, तो कैसीनी बेसिकली जाके उसी सर्विस को स्पेसिफाई कर देता है। अब हर ट्रैकिंग के ऊपर कैसीनी क्या करता है, चेक करता है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उसी प्रॉमिस के हिसाब से जो है ना शिपिंग कंपनी चूज़ किया है, तो कहाँ आपका प्रॉमिस पूरा होना होता है। भाई मैं आपको बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ, आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ कि मेरे जो है ना भाइयों, आप लोग कम से कम यार पॉलिसीज़ को ना फॉलो करें। अच्छा, आपको काम नहीं आता ना, तो आप ऐसे हसास टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ना बनाया करें, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का, बैक एंड का नॉलेज नहीं है आपको, आपने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग किया है, आप कम से कम लोगों को मशवरे ना दें। लोगों फिर यार मैं जलील हो गया हूँ, यकीन रखें जिच हो गया हूँ, इतने जो है ना MC999 के मैसेजेस और अकाउंट सस्पेंशन के मैसेजेस इनबॉक्स के अंदर। फिर लोग नाराज़, आप लोग नाराज़ भी हो जाते हो कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। यार मैं कैसे रिप्लाई करूं, ठीक है ना। मुझे पता ही नहीं है कि आपका अकाउंट सस्पेंड, रीज़न क्या है अकाउंट सस्पेंड होने की। जैसा कि अभी ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ग्राउंड एडवांटेज चूज़ कर लेते हैं और आप ड्रॉप शिपिंग करते जा रहे हैं, आपको MC999 लगेगा, और ये MC999 रीइंस्टेट भी नहीं होता। इसलिए रीइंस्टेट नहीं होता क्योंकि eBay कहता है कि भाई मैं आपको रीज़न ही नहीं बताने वाला। रीज़न वो इसलिए नहीं बताना चाह रहा होता कि ये जाहिल कौम है, इनको अगर रीज़न बता दी तो फिर इन्होंने क्या करना है, आगे जो है इस चीज़ को ठीक करके और ब्लंडर मारना शुरू कर देने हैं। तो भाई किसी भी सूरत हाल में आपने, जब आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो, स्पेसिफाई नहीं करना अपनी जो शिपिंग सर्विस है उसको स्पेसिफाई नहीं करना, नहीं तो मारे जाओगे आप लोग। क्योंकि आपने उस सर्विस का शिपिंग लेबल नहीं देना, उस सर्विस की ट्रैकिंग नहीं देनी। ट्रैकिंग आप इधर उधर से उठाओगे और हर दफ़ा एक एक्सेप्शन लगेगी आपके अकाउंट पे, और एट द एंड क्या होगा, कुछ दिन के बाद MC999 लगेगा। और आप लोग पता फिर क्या कहते हो, सर जी एक एक चीज़ हम फॉलो कर रहे थे, हम तो बहुत ही अच्छे, 100% पॉजिटिव फीडबैक भी है,
और जनाब उसके साथ साथ कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, 100% पॉजिटिव फीडबैक है। कोई आइटम रिटर्न नहीं हुआ, कोई आइटम नॉट रिसीव रेट का केस हमारे अगेंस्ट ओपन हुआ है और हमारे बायर धड़ाधड़ हमारी तारीफें कर रहे हैं। ईबे ने फिर भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया भाई, इसीलिए सस्पेंड किया, आपको पता ही नहीं है कि आपने ब्लंडर क्या मारा है। अब जो भाई ये बात बता रहे हैं एक रीजनेबल पर्सन है, उनसे मतलब बंदा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो इतना ब्लंडर आके मार देंगे। तो फिर यही होता है, सस्पेंड होता है, आपको पता भी नहीं चलता, ये बताता भी नहीं है। ये ऐसी रीजंस हैं जिन पे अकाउंट रीइंस्टेट, मैं बिल्कुल भी अकाउंट रीइंस्टेटमेंट में नहीं जाता, मैं सीधा बता देता हूँ कि भाई ये आपने ब्लंडर मारा है, किसी और से अकाउंट रीइंस्टेट करवा लें। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, इससे अवॉइड करें। जब भी शिपिंग सर्विस चूज़ करें, और ड्रॉप शिपिंग का आप मॉडल है तो स्टैंडर्ड शिपिंग यूज़ कर लें, बस जो भी स्टैंडर्ड शिपिंग आ रही है जिस भी कंट्री में स्टैंडर्ड शिपिंग यूज़ करें। स्टैंडर्ड में कैसीनी जो होता है वो फिर स्पेसिफाइड नहीं करता चीज़ों को, कैसीनी कहता है कि आप स्टैंडर्ड चूज़ कर लिए, कोई भी ट्रैकिंग आ सकती है, कोई भी। तो सिंपल इतनी सी बात है, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है कि आप स्पेसिफाई कर दें। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी मैंने बिजनेस पॉलिसीज़ के ऊपर सेकंड पार्ट भी अपलोड किया है, थर्ड भी दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी ये चीज़ नोट कर लें। ऑल्दो मेरे ख्याल में मैं ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ डिस्कस की है कि आप लोग जो है स्पेसिफाई नहीं करेंगे किसी भी सर्विस को, अनलेस कि आपको पूरा 100% श्योरिटी हो कि आप जो है ग्राउंड एडवांटेज ही यूज़ करेंगे आगे जो शिप ट्रैकिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तब आप जो है ग्राउंड एडवांटेज चूज़ कर सकते हैं। अच्छा दूसरी सबसे बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं, पाकिस्तानी, अब मैं उस भाई को जो है ना स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों को ओवरऑल जो है मेंशन कर रहा हूँ। पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं, आप नोट कीजिए, जब तक आपको किसी भी कंट्री के अंदर जो उसकी रियल जेन्युइन शिपिंग मैकेनिज़्म है उसका पता नहीं होगा ना, तो ये ब्लंडर मारे जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस बेस होती हैं। अब पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, ग्राउंड एडवांटेज चूज़ कर लिया, प्रायोरिटी मेल चूज़ कर लिया और अमेज़ॉन से या अली एक्सप्रेस से ना कोई सोफ़ा सेट जो है वो ड्रॉप शिप कर रहे हैं। अब कैसीनी जो है वो इतना यानी कि एक्सपर्ट है, इतनी ज़्यादा जो है दुनिया तरक्की कर गई, ये पाकिस्तानी नहीं कर रहे कि बाकायदा ये जितनी भी शिपिंग सर्विसेज हैं इनके पैकेजेस के जो अलाउड साइज़ है ना, उनके भी एल्गोरिदम्स के अंदर डाटा सेव है। आप ग्राउंड एडवांटेज वालों को कहें सोफ़ा सेट जो है ना हमारा भेजें, सोफ़ा सेट भेजना चाह रहे हैं, ग्राउंड एडवांटेज वाला कहेगा जनाब ये इस सर्विस के थ्रू नहीं जाएगा, आप लार्ज लेटर या एक दो और सर्विसेज हैं वो चूज़ कर लें, आपको फिर वहाँ से भेजना पड़ता है सोफ़ा सेट। अब आप लोग ग्राउंड एडवांटेज सेलेक्ट करके सारा ही आइटम लगाए जा रहे हो। बहुत सारे और भी आइटम हैं, डिफरेंट नीच के आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको ये ग्राउंड एडवांटेज इवन प्रायोरिटी मेल भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं इनका स्पेशल प्रोटोकॉल है, हमारी फ़लाँ सर्विस जो है ना आप यूज़ कर लें। तो आप ग्राउंड एडवांटेज से सोफ़ा जब भेजते हैं ना, तो ये एल्गोरिदम्स के अंदर चीज़ें सेव करके रखी होती हैं कि भाई ये ग्राउंड एडवांटेज से सोफ़ा सेट आज कैसे चला गया, ये तो ग्राउंड एडवांटेज ने कभी क्लेम ही नहीं किया कि वो सोफ़ा सेट भेज देंगे आपका। हमें कोई भी चीज़ मतलब आप करते जाओ, आप परफ्यूम भेजते जा रहे हो, आपने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया, ठीक है ना, आपने सिर्फ ट्रैकिंग लगा दी, फेक ट्रैकिंग भेज दी। अब परफ्यूम वाले जो पार्सल्स होते हैं यूएस में, इनका बाकायदा एक डिस्क्लोजर होता है, इसका लेबल निकालते वक्त भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि हाँ ये जो हमारा पैकेज है इसमें परफ्यूम होगा। धमाका होता है अच्छा खासा, ये जो है ना बड़े डेंजरस वो हैं, तो इनको ना ओपन एयर के अंदर और छाँव के अंदर लेके जाया जाता है, इनको धूप भी नहीं लगने दी जाती और हवा का प्रेशर भी देखा जाता है। तो आप लोग तो इस तरह से कर देते हो, लगा देते हो, लेकिन आगे जो होता है वो जो सर्विस होती है वो एक्चुअली उस पैकेज को शिप करने की उसके पास सलाहियत नहीं होती। तो फिर क्या होता है, MC999 लगता है, और MC999 वो वाला लगता है जिसमें वो कहते हैं हम रीज़न आपको नहीं बताएंगे। तो अक्ल करें यार, आप लोग शऊर करें, कोई इंसान के अंदर शऊर होना चाहिए, इस तरह के ब्लंडर ना मारें। चले आप खुद ब्लंडर मारते हैं, लोगों को ना सिखाएं। और शिपिंग पॉलिसीज़ चुटकी में कभी चुटकी बजाने में नहीं बन जाती। शिपिंग पॉलिसीज़ पे 2 मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, तीसरा आ रहा है, तकरीबन 6 से 7 घंटे की वीडियो बन जाएगी टोटल में अगर बात की जाए। और शिपिंग पॉलिसीज़ पे अभी भी मेरे हिसाब में मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिन पे फर्दर वीडियो आगे जाके बनेगी, और आप चुटकी में यार शिपिंग पॉलिसी बना देते हो, मुझे हैरत है इस बात की।